रबीउन नूर शरीफ का मुकद्दस महीना आते ही अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे खिलने लगते हैं। जहां मुस्लिम दुनिया आबाद है, जहां जहां सहीउल अकीदा मुसलमान आबाद है पूरी दुनिया में, वहां वहां जश्न ईद मिलादुन नबी का खुशनुमा मंजर देखने को मिलता है। लोग अपने अपने तौर पर रसूल पाक से वाबस्तगी, हुजूर से मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं, सजावटें करते हैं, घरों को सजाते हैं, छतों को सजाते हैं और उस अत के मुताबिक वो खर्च भी करते हैं। याद रहे, जो चीज दलील मोहब्बत से अदा की जाए और कुरान और अहादीस का दायरा भी फलांग ना पड़े, कुरान और अहादीस के जवाबित में रहते हुए जो चीज मोहब्बत के नाम से की जाती है उसके लिए मजीद दलील की जरूरत नहीं रह जाती है। अज़ीज़ानी गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज पूरी दुनिया में जहां भी मुस्लिम आबाद है वहां पे जश्न ईद मिलादुन नबी का चिरागा किया जाता है, मगर एक तबका वो भी है जो अपने आप को ठेकेदार बना के रखे हैं और अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का ठेकेदार समझते, अपने आप को कहते हैं कि ये दीन हनीफ का पासबान है, ठेकेदार है। वो इन चीजों को खुराफात और रद्द बिदअत, कामे सुन्नत वगैरह का लक़ब दे करके लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकालने, जश्न ईद मिलादुन नबी का जो खूबसूरत तस्वर बसा हुआ है उसको निकालने के दर पे लगे हुए हैं और वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अपनी किताबों को सियाह करते नजर आते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ मजीद तशरीह करूं, आप एक मुख्तसर वीडियो को आप मुलाजा कर लीजिए। आप इस वीडियो को जरा मुलाजा कर लीजिए। मुझे पता नहीं कि ये कौन है, कहां का है, क्या नाम है, मगर क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के आज तक किसी मां ने ऐसा बेटा जना ही नहीं और क़यामत तक कोई ऐसा लाल पैदा भी नहीं ले सकता जो ये साबित कर दे कि रसूल पाक इस्लाम के जमाने में मीलाद मनाया गया। कोई साबित नहीं कर सकता। इस जाहिल अनपढ़ गवार को कौन समझाए? इससे ये क्या समझाना चाहता है? इससे ये समझाना चाहता है कि जो चीज रसूल पाक इस्लाम के जमाना तैयबा में, आपकी जाहिरी हयात पाक में जो चीज ना हो, ना की गई हो, वो नई चीज ना की गई हो, बाद में वो चीज नहीं की जा सकती है, वो खुराफात है, वो बिदआत है वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई, मैं इस जाहिल अनपढ़ गवार से कहना चाहता हूं, तेरे ही वसूल के मुताबिक, तेरे ही इस कानून के मुताबिक, अगर तू पढ़ा लिखा है ना, अगर तू पढ़ा लिखा है तो हाशिया साबी जलालैन के अंदर देख लेना और बहुत सारे दलाइल इस पर कि बिदअत का क्या मतलब है, बिदअत किस चीज को कहते हैं। बिदअत का माना सिर्फ वो नहीं है, वो एक लुग़वी माना हो सकता है कि जो सरकार इस्लाम के जमाने में ना हो, मगर हकीकी बिदअत का जो मिज़दाक़ होता है, जिसको हम बिदअत कहेंगे, वो क्या है? कुरान और हदीस के वसूल और ज़वाबित के खिलाफ जो नया काम दीन के अंदर किया जाएगा वो बिदअत कहलाएगा। और ये बिदअत मकरूह से लेकर के कुफ्र तक हो सकता है। अगर तुमने ये पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की बात ना करते। तुम्हारे वसूल जवाब के मुताबिक ना तेरा बाप रहा होगा नबी के जमाने में, ना तेरी माँ, ना तू, तेरी खानदान, ना तेरी बहन, ना तेरे भाई, ना तेरी बीवी, ना तेरे बच्चे, तो तुम सारे के सारे तो बिदअती हो गए, खुराफाती। और सुनो, तुम्हारे वसूल जवाबित के मुताबिक ये सरकार के जमाने में नहीं था, दीन के नाम से वो किया जा रहा है। तो क्या दीन के नाम से तुमने इमारतें खड़ी नहीं की दारुल देवबंद में और जहां जहां तुम्हारे लोग आबाद हैं और जहां जहां बसते हैं, क्या वहां पे लाइब्रेरियां नहीं सजी हैं? क्या बुखारी का खत्म नहीं होता है? क्या सालाना इजलास आम नहीं होता है? क्या दस्तारी फजीलत के नाम से कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती हैं? क्या तुम्हारे यहाँ मस्जिद अल रशीद के नाम से खूबसूरत मस्जिद लंबे लंबे मीनारे खूबसूरत गुंबद के साथ और तरह तरह की सजावट के साथ, क्या दीन के नाम से मस्जिद अल रशीद नहीं बनाई गई? क्या ये बिदअती मस्जिद नहीं है? क्या नबी अलैहि सलाम के जमाना तैयबा में जो तुम्हारे देवबंद के अंदर मस्जिद अल रशीद का रंग और रूप के साथ बनाया गया है, क्या ऐसी तस्वीर नबी के जमाने में कोई मस्जिद तुम दिखा सकते हो? क्या दारुल देवबंद को जिस रंग और बिनंग के साथ, सजावट के साथ बनाया गया है, क्या इस तरह तुम नबी के जमाने में रसूल पाक के हयात तैयबा के अंदर क्या ऐसा तस्वीर तुम दिखा सकते हो? क्या नदवतुल उलमा जैसा इदारा तुम दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। ये जो दस्तार देते हो, ये जो तुम सनद तुम बांटते हो, ये सनद हदीस, ये सनद फिक़्ह, ये सनद इफ्ता, ये जो आसानी जो तुम तकसीम करते हो, क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी भी सहाबी को या किसी सहाबी ने अपने ताबई को क्या कोई सनद क्या बांटी थी? क्या कोई सनद दिया था उन्होंने? अब बताओ, क्या दिया था? दीन का ये कौन सा काम है? इमारत करनी पड़ेगी। ये दीन का कौन सा काम है कि सनद देनी पड़ेगी? ये दीन के अंदर क्या ये दखल अंदाजी नहीं है? जाहिल अनपढ़ गवार मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालने के लिए ऐसी दलील पेश करते हो जो तुम्हारी ज़ुर्रियत के अंदर दम नहीं है। अगर है तो चलो तुम डायरेक्ट मुझसे बात करो और तुम नाजायज, हराम और बिदअत साबित करो। और तुम क्या कर रहे हो कि हम लोगों को कहा जाता है कि तुम मिलाद क्यों नहीं मनाते? तुमसे क्यों कहा जाएगा? तुमसे और हमसे अमल में, फजल में, अमाल और फजाइल में, मनाकिब में तुमसे हमसे कोई झगड़ा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम में और हम में जो ये बोदल मशरिक़ैन हैं, असल में वो ईमान की बुनियाद पर है, इस्लाम की बुनियाद पर है। क्योंकि तुम्हारे
बहुत सारे वो तवाग़ीत हैं जिन्होंने अल्लाह व रसूल की शान में गुस्ताखी करी, खुदा की शान में, रसूलुल्लाह की शान में, दीन के खिलाफ जो हर्जा सराई की हैं, जिनकी बुनियाद पर तुम्हारे उन तवाग़ीत पर कुफ्र बिदअत का फतवा लगा हुआ है और तुम ताबिईन और जो तुम पैरोकार हो तुम पर भी वही कुफ्र का हुक्म आयद है, तो फिर तुमसे और हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं है। हम तुमको क्यों कहेंगे? कोई बरेलवी अपने आप को कहलवाने वाला अहले सुन्नत वल जमात का कोई इंसान तुमसे क्यों कहेगा कि तुम मिलाद क्यों नहीं मनाते? क्यों कहेगा? मिलाद मनाना ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे किस्मत की बात है। किस्मत वाले ही मिलाद मनाया करते हैं। हकीकत में जो अहले किस्मत नहीं है, जिनका मुकद्दर ही खोटा हो, उनको मिलाद मनाना कहां से नसीब होगा? ये तो अपना अपना नसीबा है। जिसको मुकद्दर में मिलाद मनाना लिखा जा चुका है वही मिलाद मनाएगा, हरगिज कोई नहीं मना सकता है। और लो कहां कहां तुम कह रहे थे कहां कहां मनाया जाता है, किसने मनाया? लो जी, तुमसे ज्यादा अरबी, तुमसे ज्यादा उसूल कुरान, तुमसे ज्यादा ज़वाबित हदीस अहले अरबी समझते होंगे, क्योंकि वो मादर ज़द अरबियन है, अरबी और ज्यादा समझते हैं ना। ये लो, ये देखो अरब में मिलाद शरीफ मनाया जा रहा है कि नहीं? सुनो, ये हमारे लिए दलील नहीं है। फिर कल होकर के ये जो इम्तियाज पलामी भी है इस जाहिल को सेवाए खुराफात मचाने के, और बरेलवी ने कहां किया इस बरेलवी मौलवी ने पैजमा पहन लिया, उस बरेलवी मौलवी ने लुंगी पहन लिया, वो चड्डी पहनना भूल गया, उसकी टोपी छोटी हो गई, वो बहुत चीखा चिल्लाया। इसके सिवा इस कमबख्त को कुछ आता नहीं है। हो सकता है कि उन तक अगर ये मेरा वीडियो पहुंचे तो कहेगा ये देखिए अरब का ये कारनामा इनके लिए दलील बन गया, ये अरब मना रहा है इसलिए हम नहीं मना रहे हैं, मनाना जायज है इसलिए हम मनाना। फिर भी ये जरा सा इस अरबियन का इस कौल सुन लो। فدليلنا محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يكفي. والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقه فلا احتفلنا، لأن النبي إذا تنازل عن حقه الأدب مقدم على الاتباع، فقد يتنازل عن حقه. لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفلنا وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع، فما بالك لا يوجد دليل بالنهي؟ فشيء عجيب، وقلوب لم يدخل فيها الحب. فنحن دليلنا قلبنا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحتفل به صلى الله عليه وسلم. सुन लिया तुमने क्या कहा? हुब्बुन नबी, ये तो मौलूदुन नबी बनाने के लिए जो उनके पास दलील है क्या है? मिलादुन नबी और हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की मोहब्बत की वजह से हम मिलाद मनाते हैं, यही हमारे लिए काफी है। इससे ज्यादा दलाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती है।